नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं टिपको इंजीनियरिंग के आने वाले आईपीओ के बारे में और समझते हैं इसकी हर छोटी बड़ी डिटेल को। तो सवाल ये उठता है कि क्या इंडस्ट्रियल मशीनरी के क्षेत्र में निवेश का एक नया मौका हमारे सामने है? आइए इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधा गोता लगाते हैं और इस आईपीओ से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को एक एक करके समझते हैं। देखिए, किसी भी आईपीओ की कहानी शुरू होती है उसके नंबर्स से। तो चलिए पहले आंकड़ों पर ही नजर डालते हैं। इस आईपीओ का जो टोटल साइज है वो है लगभग 60.55 करोड़ रुपए, जिससे हमें इसके स्केल का एक मोटा मोटा अंदाजा मिल जाता है। और इसका प्राइस बैंड क्या रखा गया है, तो वो है 84 से 89 रुपए प्रति शेयर के बीच। अब बात आती है लॉट साइज की। इसमें एक लॉट में 1600 शेयर्स हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी को इसमें इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 2,68,800 रुपए लगाने होंगे। हाँ, ये अमाउंट थोड़ा बड़ा लग सकता है और वो इसलिए क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओज में अक्सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है और हाँ, इनमें मेन बोर्ड आईपीओ के मुकाबले रिस्क भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो ये तो हो गए आईपीओ के नंबर्स, पर इन नंबर्स के पीछे की कंपनी कौन है? आखिर टिपको इंजीनियरिंग करती क्या है? अगर आसान भाषा में समझें तो टिपको इंजीनियरिंग वो मशीनें बनाती है जो पेंट, केमिकल और कंस्ट्रक्शन जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज में सामान को प्रोसेस करने और मिक्स करने के काम आती हैं। अगर इनके ऑपरेशंस को थोड़ा और करीब से देखें तो ये मिल सीरीज, डिस्पर्सर सीरीज जैसी मशीनें बनाती हैं। और इनके क्लाइंट्स कौन हैं? पेंट, केमिकल, प्रिंटिंग, कंस्ट्रक्शन जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज। सबसे खास बात यह है कि इनका सारा काम, मतलब फैब्रिकेशन से लेकर असेंबली तक, सोनीपत में इनकी अपनी फैक्ट्री में ही होता है। और हाँ, इनके पास क्वालिटी और सेफ्टी के लिए जरूरी आईएसओ सर्टिफिकेशंस भी हैं, जो इनके ऑपरेशंस को और मजबूत बनाता है। और इस पूरी कंपनी को लीड कर रहे हैं इसके एमडी और सीईओ श्री रितेश शर्मा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स। देखते हैं कि नंबर्स इसकी ग्रोथ के बारे में क्या कहानी कह रहे हैं। स्क्रीन पर जो ये चार्ट है इसमें ग्रोथ साफ साफ दिख रही है। देखिए, कंपनी का रेवेन्यू वित्त वर्ष 23 में करीब 36 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 25 तक बढ़कर 133 करोड़ को भी पार कर गया। ये वाकई एक जबरदस्त उछाल है। और कहानी सिर्फ रेवेन्यू पर ही नहीं रुकती। रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी लगभग उसी रफ्तार से बढ़ा है, करीब 2.5 करोड़ से सीधा 15 करोड़ के पार। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ बड़ी नहीं हो रही बल्कि प्रॉफिटेबल भी हो रही है। तो ये ग्रोथ तो काफी इंप्रेसिव है। अब देखते हैं कि कंपनी खुद अपनी क्या ताकतें गिनाती है। एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ये जानकारी सीधे कंपनी के ऑफर डॉक्यूमेंट से है, तो एक निवेशक के तौर पर इन दावों को अपने लेवल पर परखना भी बहुत जरूरी है। तो कंपनी के हिसाब से उसकी 5 बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं। पहली, इनके पास कई तरह की मशीनरी है। दूसरी, अनुभवी मैनेजमेंट टीम है। तीसरी, सब कुछ इन हाउस बनाने की क्षमता। चौथी, एक मजबूत ऑर्डर बुक। और पांचवी, जैसा कि हमने देखा भी, लगातार अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ। और जो मजबूत ऑर्डर बुक की बात हो रही थी, उससे ये आंकड़ा और पुख्ता करता है। देखिए, 31 दिसंबर तक कंपनी के पास पहले से ही 76 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर थे। ये फ्यूचर रेवेन्यू के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो इन सब डिटेल्स के बाद अगर कोई इसमें निवेश करने के बारे में सोच रहा है तो उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इसका पूरा प्रोसेस और जरूरी तारीखें क्या हैं। तो तारीखें नोट कर लीजिए। ये आईपीओ 23 मार्च को खुलेगा और सिर्फ 3 दिन बाद यानी 25 मार्च को बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट की तारीख है 27 मार्च और इसकी लिस्टिंग 1 अप्रैल को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर हो सकती है। ये टेबल खासतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेशन की डिटेल्स को समराइज करता है। एक लॉट जिसमें 1600 शेयर्स हैं, उसके लिए 84 से 89 रुपए के प्राइस बैंड में अप्लाई करना होगा। तो आखिर में सवाल यही है, कंपनी की ये जो जबरदस्त ग्रोथ है और अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पर जो इसकी मजबूत पकड़ है, क्या उसे देखते हुए ये एसएमई आईपीओ मशीनरी सेक्टर में एक अच्छा मौका साबित हो सकता है? लेकिन हाँ, ये भी याद रखना होगा कि एसएमई आईपीओ में अक्सर रिस्क और लिक्विडिटी के अपने चैलेंज होते हैं, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी पूरी रिसर्च करना बेहद जरूरी है।